हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्विटर पर स्वागत है। आइए अर्थालंकार में आज आपको मैं अतिशयोक्ति अर्थालंकार के भेद में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताती हूँ। हेडिंग डालिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा, जहाँ किसी विषय वस्तु का उचित चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, वर्णन किया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। लिख लीजिए इसकी चौपाई की परिभाषा के तौर पर आप लिख लीजिए, जिससे समझने में आसान रहेगा। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और निशाचरों यानी राक्षसों के भागने को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। इस प्रकार मतलब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आप दूसरे अलंकार विभावना अलंकार। हेडिंग डालिए विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, आसान भाषा में है।
जहाँ कारण के कारण, जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार हुआ। पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, इसमें भगवान के बारे में बताया है कि बिनु पग चलें सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। अतः यहाँ पे विभावना अलंकार हुआ। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण हिंदी में इसमें पढ़ाऊँगी। आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।